हाय एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दीक्षिका यादव आज आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के मैनेजमेंट प्रोसेस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। मैनेजमेंट यानी मैन प्लस मैनेज, मतलब मैन मतलब व्यक्तियों को मैनेज करना। अब मैनेज कैसे करेंगे जो भी, लेकिन आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? 5 P's को कैसे मैनेज करते हैं, 5 P's को कैसे मैनेज करें कि हमारा आउटपुट अच्छा मिले। तो उनको हम कैसे मैनेज करें, उसको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि प्रोसेस का जो सेंस होता है, मैनेजमेंट के बारे में तो हम जान गए, प्रोसेस जो होता है प्रक्रिया उसको कहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप के अंतिम चरण तक पहुंचने की क्रिया। अंतिम चरण तक, किसी भी लक्ष्य तक लक्ष्य हमारा अंतिम चरण होता है, उस लक्ष्य तक हम किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। अब किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं ये हम देखेंगे कि मैनेजमेंट जो प्रबंध करना है तो प्रबंध किस प्रक्रिया के द्वारा हम करते हैं, वही हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हमारा इनपुट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन होता है, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन ओपन होता है, तो उसमें हमको मैन, मटेरियल, मेथड, मनी, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, मनी की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल हमको कुछ चाहिए होता है, फिर हमको मेथड, तरीका, किस तरीके से हम बिजनेस स्टार्ट करें, इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे इनपुट होते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मनी, जो मनी बहुत एसेंशियल है। मनी क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जीवन रक्त है मनी। मैन पावर, जो मैन पावर यानी जो भी मैन फोर्सेस होते हैं, मैन पावर यानी जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस, इसी को कहा गया है मैन पावर। तो ह्यूमन रिसोर्सेस की जरूरत, व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। कितना भी आज मशीनरी डेवलप किया है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने के लिए व्यक्ति जरूर चाहिए। नेक्स्ट हमारा मेथड, ये हमारे इनपुट है, मेथड, तरीका होना चाहिए कि कैसे हम इसको आउटपुट में चेंज करें। नेक्स्ट हमारा मटेरियल, जो भी मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल के रूप में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये हमारे मटेरियल में आएंगे। नेक्स्ट हमारा मशीनरी की जरूरत। आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गई है कि हर क्षेत्र में मशीनरी से काम हो रहा है, तो मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे इनपुट हैं। तो इन इनपुट के थ्रू हम आउटपुट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो उसका कोई लक्ष्य होता है, ऑब्जेक्टिव, कोई विजन होता है, ठीक है। नहीं, या तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, लक्ष्य हमारे यही हमारे लक्ष्य होंगे। किसी संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। तो वो अगर जब तक हमको ये सारी चीजें नहीं मिलेगी, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं मिलेगा, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसलिए इस यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया, अब हम प्रक्रिया में पहला स्टेज है, ये है फर्स्ट स्टेज, जो मैनेजमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेज प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग यानी कब करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये हम डिसाइड करते हैं। क्या कितना बजट बनेगा। अगर हमको फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना है, तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी? पहले हम प्लानिंग करें कि हमको क्या करना है, किस जगह पे करना है, कब करना है, वो संस्था कब खोलना है, किस जगह पे खोलना है और कैसे खोलना है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और फिर एक चीज और, बजट क्या होगा उसका। ये हम क्या करते हैं? प्लानिंग में सारा काम ये हम कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट एक बना लेते हैं, फ्यूचर का ब्लूप्रिंट। फ्यूचर में जो काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए पहले ही प्रिपेयर होंगे, यानी उसकी प्लानिंग हम कर लेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट हम तैयार कर लेंगे कि हमको ये काम करना है, उसी को कहते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे ये पहला स्टेप था, प्लानिंग तो हमने कर लिया। फिर हमको ऑर्गेनाइजिंग करना। अब जिन जिन चीजों की जरूरत है, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, जितने मटेरियल, जितने मशीनरी, जितने मेथड की जरूरत है, वो हम यहाँ ऑर्गेनाइजिंग में इकट्ठा करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं। वो अगर संस्था बड़ा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो छोटा होगा।
तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है ढांचा बनाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें हम कलेक्ट करते हैं, सारे मटेरियल कलेक्ट करते हैं, जो भी हमको ह्यूमन रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्ट करने का हमने एक कार्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर लिया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन में और क्या होता है, हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देते हैं कि किसके पास अथॉरिटी रहेगी, किसके पास अधिकार रहेगा, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके पास उत्तरदायित्व रहेंगे। जब तक एक संस्था में सबऑर्डिनेट और ऑनर जो रहेंगे, जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि हमारे हु इज आवर बॉस, हु इज आवर सबऑर्डिनेट, जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक हम किसी भी उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। कोई किसी की बात नहीं मानेगा और कोई भी काम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करेगा जब तक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हम सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना देते हैं। फिर ये हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का सेकेंड स्टेज होता है। नेक्स्ट हमारा स्टाफिंग, ये थर्ड स्टेज है। इसमें आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट में क्या होती है, भर्तियां हम किसके थ्रू करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट में ऐड दे देते हैं। कई ऑप्शन होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा, एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा हम कर सकते हैं। इंटरनल क्या होंगे, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइयों का प्रमोशन करके, डिमोशन करके हम जो भी वैकेंसी खाली होती है उसको भर देते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, प्रमोशन और डिमोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सीट खाली है, जो भी वैकेंसी खाली है उसको हम भर देते हैं। दूसरा तरीका एक होता है, अगर हमारे इंटरनल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तब हम क्या करते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट द्वारा या किसी प्लेसमेंट द्वारा किसी रोजगार कार्यालय में जाकर या किसी ऐसे मैनेजमेंट स्कूल्स में जाकर हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं। तो प्लेसमेंट में हम सिलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय, तो इसके थ्रू हम स्टाफिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन देना, सुपरवाइज करना, नेतृत्व करना, मोटिवेट करना, लोगों को क्या करना, डायरेक्शन देना, सुपरविजन करना, उनको गाइड करना, लीडरशिप करना, यानी लीडर की तरह उनको समय समय पे इंफॉर्मेशन देना, आगे बढ़कर उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट, उनको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फैक्टर का लालच देकर, या जैसे कई कर्मचारी ऐसे होते हैं संस्था में जो काम करना नहीं चाहते या काम नहीं करते हैं या कामचोर होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, लालच देकर, उनकी सैलरी बढ़ाकर, उनको इंसेंटिव देकर या उनको डरा कर भी काम करा सकते हैं, या उनको कुछ प्रोत्साहित कर शाबाशी देकर हम उनसे काम करा सकते हैं। तो ये हम डायरेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, काम कराते हैं। तो अगर हमने इतना कुछ कर लिया तो हमको आउटपुट प्राप्त होता है, ये आउटपुट हमको मिल जाता है, जो हम चाहते हैं वो हमारा काम होगा। अगर हमने इतना काम ईमानदारी से किया है, ये सारे स्टेज फॉलो किए हैं, तो हमको आउटपुट मिल जाता है। आउटपुट मिलने के बाद भी मैनेजमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया खत्म नहीं होती। लास्ट उसका प्रक्रिया है फिफ्थ, कंट्रोलिंग इसलिए जरूरी है कि ये एक बार तो मिल गया, फिर दोबारा यही प्राप्त हो ऑब्जेक्टिव, ये जरूरी नहीं, इसलिए हमको इस पे अब कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो भी इसमें प्रॉब्लम आई थी, कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि जो जितना हमको इस साल प्रॉफिट हुआ उतना ही हमको अगले साल हो, वो चाहेगा उससे ज्यादा हो। तो जो भी इसमें कमियां थी, उन कमियों को निकालना और उसको फिर सुधारना ये काम होता है कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग करते हैं, फिर इसीलिए कहते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलता रहता है, फिर कंट्रोलिंग, फिर स्टार्ट होता है हमारा प्लानिंग, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा कि प्रोडक्शन को बढ़ाना। इस साल हमने मैनेज किया तो हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ हुआ, तो हमको 20% और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो 20% और बढ़ाना है, तो फिर से हम प्लानिंग करेंगे उसके लिए, फिर से ऑर्गेनाइजिंग, फिर से स्टाफिंग, फिर से डायरेक्टिंग, लास्ट कंट्रोलिंग। ये है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट हम आते हैं नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में जानना है कि टू नो अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नीड और आवश्यकता या महत्व जानेंगे। पहला, टू सॉल्व द लेबर प्रॉब्लम सेटिस्फैक्टरी,
पहला महत्व है मैनेजमेंट का कि जो भी लेबर प्रॉब्लम है, जो भी हमारे यहाँ एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ऑर्गेनाइजिंग में ये अथॉरिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस वजह से जो भी लेबर प्रॉब्लम होती है वो संतुष्ट, मतलब बहुत ही उसको लेबर प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझकर उसे दूर किया जा सकता है। जो भी श्रम समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट बताता है कि हम कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का मैनेजमेंट अच्छे से करें। नेक्स्ट है हमारा टू फेस कट थ्रू कंपटीशन। जो गला काट प्रतियोगिता है उसका सामना करने में, गला काट प्रतियोगिता का सामना करने में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है। जो मैनेजमेंट होता है, इस समय कंपटीशन का युग है। कंपटीशन में क्या होता है, सब एक दूसरे से आगे हैं, बहुत सारे एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, जिससे हम बहुत ही हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपने प्रबंध करने में भी बहुत तरह की सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिससे हम इस गला काट कंपटीशन का सामना कर सकें। अगर हम इतनी चीजें सावधानी से करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, नया फीचर्स, नया क्वालिटीज ये सब ऐड करके और इस कंपटीशन में आगे जा सकते हैं। और नया फीचर ऐड करना है तो हमको ये सारी क्रियाएं सावधानी से करनी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं टू रन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, बृहद उत्पादन के लिए अगर उत्पादन बढ़ाना है तो मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि अगर हमको उत्पादन बढ़ाना है तो हम एम्प्लॉय बढ़ा दे तो वैसे भी उत्पादन बढ़ जाएगा, मशीनरी बढ़ा दे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको कॉस्ट ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर हम अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू अटेन एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में ये बहुत सहायक होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। बिना मैनेजमेंट के हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतना सेल्स बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा लक्ष्य नहीं तब तक मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। ये रहा हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया, भारत में इसका क्या महत्व है, भारत में इसकी क्या आवश्यकता और महत्व है। भारत में 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने के लिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जो आर्थिक विकास में, हमारे देश के आर्थिक विकास में भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। आप कह सकते हैं जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचार, बुराइयां व्याप्त हैं, जो भी ये लाल फीताशाही यानी अफसरशाही, तानाशाही, इन सबको प्रबंध खत्म करता है, क्योंकि प्रबंध में साइंटिफिक मैनेजमेंट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक मैनेजमेंट और ये बिहेवियरल मैनेजमेंट, व्यवहारिक प्रबंध में क्या करते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको एक तरीके से व्यवहारिक तरीके में लाकर हम मैनेजमेंट करते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। और क्या होता है, इससे जो भी तानाशाही है वो दूर होता है। जो ये मैनेजमेंट के रूल रेगुलेशन है उसमें क्या है कि उसमें जो एम्प्लॉय है उनके भी ओपिनियंस, राय उनके भी पक्ष में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे पुराने समय में जो राजा होते थे वो पूरा अपना ही राज्य चलाते थे। वो क्या करते, जो भी उनको करना, जो वो अपना रूल रेगुलेशन बनाते थे और उसको अफसरशाही की तरह, तानाशाही की तरह प्रजा पे थोप देते थे या सैनिकों पे थोप देते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैनेजमेंट एम्प्लॉय के ओपिनियन, व्यूज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये है हमारे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।